सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सभी प्रार्थना योद्धाओं के लिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देता हूं। प्रभु हमारे जीवन में अभी तक कार्य करते आया है, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को भी ऊंचा उठाता हूं। हमारा परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है और वो हमारे जीवन में सर्वसिद्ध बातों को करता है, सारी बातों को हमारे जीवन की पूर्ति को लाता है। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हमारे जीवन की बातों को बहुतायत से जानता है और बहुतायत से स्वीकार भी करता है। जिस बातों के लिए हमें समझे, जिस बातों के लिए हम जानने पाए। पिछले सप्ताह से हम जो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के विषय में हम जानकारी ले रहे। प्रभु यीशु मसीह के कई एक प्रकार के चमत्कारों को हम देख रहे हैं और उसके ऊपर अभ्यास कर रहे हैं। उसी पैराबल ऑफ जीसस क्राइस्ट बोल के जिस यीशु मसीह के दृष्टांत इस नामक एक श्रृंखला को जब हम आगे चलाते हैं तो पिछले सप्ताह में जागते रहो बोलकर हमने प्रभु यीशु मसीह ने एक जो सिद्धांत को दृष्टांत को बताया, उस दृष्टांत के कुछ भागों को मैंने बतलाने की कोशिश की। उस जागते रहो के उस दृष्टांत में कुछ दो बहुमूल्य बातों को मैंने बताया, या दो बहुमूल्य बातों के ऊपर प्रकाश डालने के लिए मैंने चाहा और आपको बताया। और मैंने कहा था आपको कि जागते रहने के लिए उसमें लगभग 4 सिद्धांत शामिल है। उसी के 2 सिद्धांत के ऊपर हमने उस दिन जाना जिसमें आज्ञाकारी विश्वास और आज्ञाकारी लोग, जो विश्वास योग्य और आज्ञाकारी होते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए आत्मिक रूप से तैयार रहते हैं। एक पहला सिद्धांत को मैंने आपको बतलाने की कोशिश की। उसके लिए कुछ बातों को हमें सिखाने की कोशिश किया। हमें आत्मिक रीति से लगातार तैयार होने की आवश्यकता है। प्रभु के लिए हम आत्मिक रीति से तैयार होकर परमेश्वर के लिए अद्भुत बातों को करने योग्य प्रभु की दया और परमेश्वर के सामर्थ्य और परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में होने हैं तो हम प्रार्थना करते। हमें आत्मिक रीति से तैयार होना है प्रभु यीशु मसीह के कार्य करने के लिए, परमेश्वर की अद्भुत बातों को पूरी करने के लिए एक विश्वास योग्य दास बनना है, एक आज्ञाकारी दास बनना है। और विश्वास योग्य और आज्ञाकारी दास बनकर हमें परमेश्वर के आने के लिए एक आत्मिक रीति से तैयार होना है। यह पहला सिद्धांत मैंने अपने पिछले सप्ताह में बताया। दूसरा सिद्धांत लापरवाह और संसारिकता पर मन लगाने वाले बन सकते हैं, ये विश्वास करते हुए कि प्रभु आने में देर कर। मतलब हमारे अंदर इस प्रकार का एक प्रकार का घमंड आ सकता है, हम लापरवाह हो सकते हैं, या हमें जो पाप का विरोध करना है उस पाप का विरोध करने की बातों को छोड़ के हम परमेश्वर देर से आएगा, अभी कब आएगा पता नहीं बोलकर हम अपने जीवन को जांचेंगे नहीं तो परमेश्वर कभी भी आ सकता है। इस प्रकार के 2 दृष्टांतों के बारे में मैंने आपको बतलाने के लिए चाहा और उसमें का एक वचन आज उसके और कुछ 2 दृष्टांतों के बारे में माफ कीजिए 2 सिद्धांतों के बारे में हम आप सीखने वाले हैं। मेरे साथ खोलिए लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के 45वें वाक्य। लूका 12 का 45वां वाक्य पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार की पत्री 12वें अध्याय और 45वें वाक्य को इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे। शब्दों को देखिएगा। यहां पर मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है बोलकर जो वाक्य लिखा है, 45वें वाक्य में अगर हम देते हैं तो वो जो दास जो है अपने मालिक के ऊपर एक प्रकार का दोष लगा रहा है। उसका दोष क्या है कि मेरा स्वामी, मेरा मालिक खुद आने में देर कर रहा है।
मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है। हम प्रभु के ऊपर कभी भी दोष लगाने वाले नहीं बनना है, या हम कभी भी परमेश्वर के दोष नहीं लगा सकते हैं। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में 7वें अध्याय में कहा, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी दोष लगेंगे। परंतु हम अगर प्रभु के ऊपर ही दोष लगाते हैं तो हमारे जीवन की उस समय विश्वास योग्यता खत्म हो जाए। हमारे जीवन की विश्वास योग्यता की बातें, उसका प्रमाण प्रभु उसी जगह पे खत्म करता है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु दयावंत है, वो दया का कार्य करने वाला परमेश्वर है, इसी के लिए कि प्रभु उसके कार्यों के लिए काम करता है। जब हमें और आपको परमेश्वर ने एक विश्वास योग्यता की सेवा दी है, मुझे और आपको परमेश्वर ने जब एक विश्वास योग्य दास बनकर उसकी सेवा कार्य या उसकी सेवा टहल करने के लिए बुलाया है, तो हमारे जीवन का अवश्य एक भाग है कि हम उसके लिए सेवा टहल करने वाले बनने पाए। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परंतु यहां पर एक दास अपने स्वामी के ऊपर दोष लगाता है। वो उसका सोच यहां पर प्रकट होता है। उसकी सोच यह है कि मेरा स्वामी खुद देर कर रहा है। इस प्रकार के बातों को मैं एटीट्यूड भी कहूंगा। यह एक सेवकाई का एटीट्यूड नहीं है। यह सच्चे सेवकाई की बातें कभी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर ऐसी बातों का विरोध करता है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। और ये दूसरी सोच रखने वाला शिष्य है। यह शिष्य अविश्वास योग्य तो है ही, परंतु वो दूसरी सोच रखने वाला है। वो इस बात से इनकार करता है कि यीशु लापरवाहों का न्याय करने के लिए किसी भी समय आ सकते। ये एक लापरवाह है या एक अलग सोच रखने वाला शिष्य है। वो इस प्रकार से सोचता है कि लापरवाह लोगों का प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए कभी भी आ सकता है। इस बातों को वो समझता नहीं। मैंने जैसे पहले 2 सिद्धांतों में आपको बतलाने के लिए चाहा, उस दिन या उस घड़ी को कि मनुष्य का पुत्र कब आएगा, यह हम में से किसी को पता नहीं है। परंतु परमेश्वर ने हमें तैयार होने के लिए बुलाया है। और परमेश्वर ने हमें तैयार होने हेतु अपने जीवन काल में बुलाया है, और उसकी बातों को हमें सदैव स्मरण रखने की आवश्यकता है। सदैव उसकी जानकारी हमारे जीवन में देने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर ये दास, इसको वो एक अलग सोच में है। वो इनकार करता है कि लापरवाह लोगों का परमेश्वर न्याय करने के लिए आएगा बोलकर। और उसमें यीशु का उपदेश की विश्वास में बने रहे, ये जानते हुए कि उसका आगमन किसी भी समय हो सकता है, उसके बल को काम करते। ये उन लोगों ने सुना है यीशु मसीह का आगमन किसी भी क्षण हो सकता है। इस बातों को उन्होंने लगातार सुना है, और लगातार सुनने के बावजूद भी वे उस चीज के लिए अपने आप को तैयार नहीं किए हैं। एक वचन पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 12:35। तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह तैयार रहने के बारे में कहते हैं, और अपने अंदर के पवित्र आत्मा की जो अभिषेक की बातें हैं उसको भी लगातार रखने की बातों को परमेश्वर कहते हैं, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ होने पाए। और एक वचन पढ़िए, 37 और 38, लूका 12वें अध्याय 37 और 38। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह
कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। 38, यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य। इसका मतलब ये जरूर अलग सोच रखने वाला एक दास के रूप में हम देखने के बावजूद, परंतु प्रभु उसका मालिक आधी रात में या दूसरे पहर में आने के बाद भी यदि उसको अपने जागते हुए पाएगा तो उसके लिए धन्य तो कहेगा, उसके लिए बख्शिश तो देगा भी, परंतु साथ ही साथ उसके जीवनों में परमेश्वर बहुतायत से कार्य भी करेगा, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। और परमेश्वर की दया के हेतु के साथ हमारे जीवन में अद्भुत बातें करने की जरूरी है और उसकी दया के काम हमारे जीवन में होने की आवश्यकता भी है। और 40वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे, लूका 12:40, तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी के बारे में हम सोचते भी नहीं है उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु का आगमन के लिए यदि हम एक दास है, उनका आगमन कभी भी हो सकता है, जिसके लिए लगातार प्रभु ने हमें तैयार होने के लिए कहा, लगातार हमें कमर बांधने के लिए कहा, हमारे दिए जलते रहने के लिए कहा। इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी अगर हम पूरी रीति से तैयार नहीं होते हैं, अगर हम परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमें उस धन्यता की बातों का आशीष हम खो देते हैं, जिसे हमें समझने की आवश्यकता। या फिर यह इसीलिए है क्योंकि उसके आने पर आत्मिक पश्चाताप का कोई अवसर न मिले, या हमें परमेश्वर पहले ही इसी प्रकार की सूचनाएं क्यों दे रहे हैं, ताकि जब वो आएगा तब हम कितना भी आत्मिक पश्चाताप करेंगे तब हमारे लिए वो द्वार बंद हो जाएगा। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर वो द्वार आज हमारे लिए खुला है, वो अनुग्रह का द्वार आज भी हमारे लिए खुला है। तो आप और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि हमारा स्वामी कभी भी आ सकता है, तो हम उसके लिए तैयार हो, हम उसकी बातों के लिए तैयार होकर कार्य में लाए और उसी परमेश्वर को हमारे जीवन के महिमा रूपी बातें देने के लिए परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में होते देने पाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, उसकी दया की बातें हमारे साथ होने पाए। उस परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन सत्य से भटके विश्वासियों के लिए बहुत भयंकर होगा। इस बात को एक चेतावनी के रूप में हम समझे और जाने। यीशु मसीह का आगमन जो लोग सत्य से भटक गए हैं उन लोगों के लिए भयंकर होगा। किस प्रकार से भयंकर होगा? उनके लिए हाय की बातें आएगी। प्रभु उनको एक विश्वास योग्य दास नहीं कहेगा और उनके लिए उद्धार का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। जिस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, या दूसरे शब्दों में यीशु का आगमन मृत्यु के समान है जो अंत है और किसी भी समय हो सकता है। या दूसरे एंगल से अगर मैं कहूं, यीशु का आगमन एक मृत्यु के समान है जो कभी भी किसी भी वक्त मृत्यु आ सकती है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। जैसे मृत्यु का किसी प्रकार का समय नहीं रहता, जैसे मृत्यु कभी भी आ सकती है, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का भी आगमन होगा, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार की 24वें अध्याय, मत्ती 24 42वें वाक्य। इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा।
यीशु मसीह इस 24वें अध्याय में अपने मनुष्य का पुत्र यानी अपने खुद के आने के बारे में लगातार एक बात दोहराते हैं, वो ये है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। क्योंकि हम उस घड़ी को, उस पल को नहीं जानते हैं जब मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और एक वचन मेरे साथ पढ़िए, 44वें वाक्य को, 24-44, मत्ती 24-44। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर। जिस घड़ी के विषय में आप और हम सोचते भी नहीं है, उसी घड़ी के विषय में, उसी घड़ी में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, या प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। उसकी दया की बातें, उसके अनुग्रह की बातें लगातार हम लोगों के साथ चलने पाए। और एक वचन पढ़े, मरकुस 13:35। इसी में भी मरकुस भी इसी बातों को लिखता है, 13वें अध्याय के 35वें वाक्य। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बाग देने के समय, या भोर को। यहां मरकुस और कुछ नई नई बातों को लिखता है। उस घर का स्वामी कब आएगा हम में से किसी को पता नहीं है। वो रात को आ सकता है, सांझ को आ सकता है, या बाग देने से पहले या बाग देने के बाद। परंतु ये बात कंफर्म है कि मनुष्य का पुत्र कभी भी आ सकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पर। इसका अर्थ क्या है, इसकी वजह क्या है? यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, जिसे हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, जिसे हम लोगों को जानने की आवश्यकता है, और इसी के अनुसार हमारे जीवन को हम तोलने की जरूरी है। और नए नियम में पौलुस इसी बातों को दूसरा थिस्सलुनीयों का पत्री उसके 2:11, दूसरा थिस्सलुनीयों उसके दूसरे अध्याय के 11वें पद। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ का प्रतीति करे। ये भटकाने के ऊपर जोर देने वाली बातें हैं, सत्य से भटकाने की या अलग सोच को रखने की जो बातें हैं, वे हमें यीशु मसीह के आगमन से दूर कर सकती है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की आवश्यकता। ये एक दूसरा एंगल है। और एक सिद्धांत को मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ अभी वचन को लिए, लूका 12 का 37 और 48वें वाक्य। लूका 12 47 और 48। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। 48। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। ये एक को उस व्यक्ति के दृष्टि, एक सिद्धांत के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। यह एक अलग सिद्धांत है, जिसे 47वें वाक्य में हमने पढ़ा कि उस दास को मालूम था उसका स्वामी कब आएगा। वो दास अच्छी तरह से जानता था, उस मालिक की इच्छा को अच्छी तरह से जानता था, पर भी वो तैयार नहीं रहा और उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया। उसके लिए बहुत दंड रहेगा। हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार अगर हम काम नहीं करते हैं,
तो हमारे लिए अवश्य ज्यादा दंड भोगने की आवश्यकता है। परंतु जो जानते हैं, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, वो थोड़ी मार खाएगा। ये थोड़ी मार खाएगा का मतलब, जिन लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया है, पाप से मन फिराया है, पश्चाताप की बातों को अपने जीवन में रखा है, इन सब बातों को स्वीकार करने के द्वारा उनके लिए कम दंड रहेगा, या उनके जीवन में वो थोड़ा मार खाएंगे बोलकर लिखा है। इसी के लिए जिस प्रकार स्वर्ग में अलग अलग तरह के प्रतिफल है, जैसे थोड़ा मार खाएगा और ज्यादा मार खाएगा, मतलब जैसे स्वर्ग में अलग अलग तरह के प्रतिफल पाए जाते हैं, जिस प्रकार का हमने काम किया है उसी प्रकार के काम के अनुसार हम अलग अलग प्रतिफल को देखेंगे, या अलग अलग प्रतिफल हमारे जीवन में होगा, जिसे हमें समझे। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों का पत्री 15वें अध्याय 41 और 42। पहला कुरिन्थियों के पत्री 15वें अध्याय 41 और 42। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। इसका मतलब हम जो शरीर में जीते हैं, हम शरीर में जीने वाले लोग नाशवान दशा में बोए जाते हैं, परंतु अविनाशी के रूप में उठ जाते हैं। इसका मतलब स्वर्ग में अलग अलग तरह का प्रतिफल रखा गया है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इसी तरह नरक में भी अलग अलग तरह के दंड है। जैसे स्वर्ग में अलग अलग तरह का प्रतिफल रखा गया है, उसी तरह से नरक में भी अलग अलग दंड रखा गया है, जिस बातों को हम अनजान ना रहे। और जो अनंत काल के लिए भटक गए हैं, वे अलग अलग स्तर का दंड का विशेष अधिकार और जिम्मेदारी के अनुसार पाएंगे। जो अनंत काल के लिए भटक गए हैं, जो लोग अनंत काल के लिए भटक गए हैं, वे अलग स्तर का दंड और विशेष अधिकार और जिम्मेदारी के अनुसार पाएंगे। वो लोग जो अलग रीति से जो अनंत काल के लिए भटक गए हैं, उन लोगों के लिए एक विशेष दंड की बातें होगी, जिसके लिए वो विशेष दंड की बातें सहने उनको होगा। एक वचन मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मत्ती 13 के 14वें वाक्य को, मत्ती 13वें अध्याय 14वें वाक्य में, माफ कीजिए, मत्ती 23 का 14, 23:14। हे कपटी शास्त्रियों, माफ कीजिए 23:14। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसीलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह यहां पर उन कपटी शास्त्र, हालेलुया, यीशु मसीह यहां पर उन कपटी और शास्त्री लोगों का विरोध करते हैं और उनको हाय के रूप में देखते हैं, जो विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए देर तक प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब दिखावटी स्वभाव को रखने वाले लोगों को अधिक दंड दिया जाएगा। जैसे यशायाह के किताब में लिख के रखा है, ये होठों से मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे, खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, इनका हृदय मुझसे दूर है। केवल होठों से ये सम्मान देने वाले लोग हैं। इसका मतलब केवल लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना और धर्म की बातों को करना, परंतु उनके अंदर एक प्रकार का झूठ, एक प्रकार की
गुस्सा, एक प्रकार के लोगों के अंदर भड़काने की बातें, ये सब पाई जाने के चलते ये लोग विधवाओं के घरों को खाते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का विशेष दंड होगा। और एक वचन इब्रानी की पत्री 10:29, इब्रानी का लेखक भी इसके विषय में कहता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था और पवित्र जाना है, और अनुग्रह के पवित्र आत्मा का अपमान किया। वे लोग कौन लोग अधिक दंड को भोगेंगे? जिन्होंने उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह को अपने पांव तले रौंदा, उसके अभिषेक को अपने पांव तले रौंदा, उसके पवित्र जीवन को अपवित्र ठहराया और उसके पवित्र आत्मा का अपमान किया। ऐसे लोगों का जीवन को बहुतायत से दंड होगा। और खुद प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पे लिखा, मनुष्य के पुत्र के विरोध में बात करने पर क्षमा मिलेगी, परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में जो कोई बात करेंगे उन लोगों को इस युग में भी और आने वाले युग में भी कभी क्षमा नहीं मिलेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने में। स्वर्गीय परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पर इसका अर्थ क्या है? मतलब इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के सिद्धांत, ये दो अलग तरह के सिद्धांत हम देख पाए। परमेश्वर को हम प्रार्थना करें, प्रभु एक विश्वास योग्य दास बनकर आपके लिए सेवा करने के लिए हमें तू तैयार कर। हमारी कमरें बंदी रहे और हमारे दिए जलते रहे प्रभु, ताकि हमें तेरे लिए विश्वास योग्यता का जीवन को जीना है। आइए अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय अति महान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं राजा। तेरी दया, तेरे अनुग्रह और तेरे अभिषेक हमारे जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। तो अपनी दया के निमित्त हमारे जीवन को फिर से बहुतायत से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। तू सहायता कर, तू मदद कर, हमारे जीवन को फिर से भरने के लिए प्रभु, हमारे जीवन को फिर से तू तैयार करने के लिए सहायता और मदद कर। हम उस विश्वास योग्य दास की तरह अपने जीवन को जीने पाए परमेश्वर, कार्य कर और मदद कर। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद।